नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज ना केवल कान्हा की नगरी बल्कि पूरी ब्रजभूमि ने वह दृश्य देखा जो आज से पहले यहां कभी नहीं देखा गया था। आजादी के 76 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए हैं। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के भव्य दर्शन किए। प्रधानमंत्री का बांके बिहारी का दर्शन करना महज संयोग नहीं है, बल्कि ये देश की धार्मिक धरोहरों को विकसित करने, उनकी गौरवशाली अतीत लौटाने और राम और कृष्ण की जन्मभूमि के पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। अयोध्या हो या काशी, महाकाल हो या केदारनाथ, पीएम मोदी देश की महान धरोहरों को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आज पीएम मोदी ने कान्हा की नगरी मथुरा में जो कहा है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आज कहा है कि आजादी के बाद धार्मिक धरोहरों के लिए उस तरह से कार्य नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे लोगों को उनके अतीत से काटना था। पीएम ने यह भी कहा कि गुलामी की मानसिकता की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन पीएम मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि अयोध्या में राम मंदिर की तारीख आ गई है और अब मथुरा और ब्रज में भी भव्यता के साथ भगवान के दर्शन होंगे। आज पीएम की इसी मथुरा यात्रा पर हम दो टूक में चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन पहले देखते हैं कि पीएम मोदी ने मथुरा में आज क्या कहा। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। तो इस तरह से मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया है। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गए हैं। और इस बात के क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरह से धार्मिक धरोहरों को, गौरवशाली परंपराओं को फिर से जीवित करने का कार्य किया जा रहा है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राहुल लाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संजय राणा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साध्वी प्रज्ञा भारती जो आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा हमारे पास इतिहासकार के तौर पर हमारे साथ होंगे डॉक्टर ओमजी उपाध्याय जो डायरेक्टर हैं ICHR के। आप सभी का दो टूक में बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, आज पीएम ने इतिहास रचा है, वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने गए। ये कितना बड़ा संकेत है, कितनी बड़ी बात है? मेरी सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की बात करें। प्रखर जी, ये भारत के जब टुकड़े हुए थे तो क्या आधार था? धर्म ही था ना जी। धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े कर दिए और जो हमारे दाएं बाएं हैं दोनों के दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। और भारत
जो था वो हिंदुओं के लिए था, और आज भी 80% यहाँ पर हिंदू रहते हैं। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जो राजनीतिक दल सत्ता में आया उसने शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करी, और फिर साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द भी डाल दिया जी। और धर्मनिरपेक्ष डालकर हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया। और टारगेट कैसे किया? टारगेट इसी तरीके से किया कि जो हमारे शक्तिपीठ है, जो हमारे भव्य मंदिर हैं, जहां हमारे देवता जिनका जन्म स्थान है, चाहे हम अयोध्या की बात कर ले और चाहे मथुरा की बात कर ले, वहां पर जो कब्जे हुए थे उनको कब्जों को लगातार जारी रहने दिया जी। और उसके ऊपर झूठ का पुलिंदा ये कि जब इन्होंने देखा ना पूरा भारतवर्ष में हिंदू जाग गया है, कहते हैं अयोध्या में ताला तो हमने खुलवाया था। अरे झूठो, ताला आप लोगों ने नहीं, जब फैजाबाद कोर्ट ने ऑर्डर किया है तब जाके वहां पे ताला खुला। आपके मैनिफेस्टो में था क्या कि राम मंदिर बनना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। कितने कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, कितने कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई, कितने आपके नेताओं के ऊपर मुकदमे चले? आपके नेता तो कोर्ट में खड़े होकर बारंबार यही अपील करते रहे ना कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज आपने भाषण सुना और हमें भी सुनवाया अभी अपने चैनल के माध्यम से। नरेंद्र मोदी जी ने जो मथुरा वृंदावन में पवित्र भूमि जो है वहां पर जो कहा है उसके मायने बहुत बड़े हैं, और समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी। लेकिन ठीक है, हमारे आम दर्शक भी होते हैं अनिला जी, थोड़ा आप इसको विस्तार से बताइए कि इस भाषण के मायने आपको क्या समझ में आए, जिससे हमारे दर्शक भी जान पाए। आप उत्तर प्रदेश की धरती पे बारंबार कमाल नहीं देख रहे जी। अगर मैं अयोध्या की बात ही कर लेती हूँ, चलिए पहले मैं अयोध्या की बात कर लेती हूँ। वहां विकास देख रहे हैं आप जी। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, जो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हाँ, कृष्ण उत्सव, रंगोत्सव, दीपोत्सव, हाँ, मिर्जापुर चले जाइए आप, अरे तो आप काशी चले जाइए जी, कहीं भी कुशीनगर चले जाइए, वहां विकास भी हो रहा है और आस्था का सम्मान भी हो रहा है। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही थी। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और इतना अद्भुत वहां पे विकास होगा। अरे ये लोग जब विदेशी मेहमान आते थे तो मकबरा भेंट में देते थे, ताजमहल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की पहल है कि विश्व पर भगवत गीता दी जाती है ना। ये तो वो लोग हैं ना जिन लोगों ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करा दिया। बिल्कुल। तो जो जातियां लगातार हिंदू आस्था पे होती रही हैं, अब हिंदू जागृत हो रहा है तो ये परेशान हो रहे हैं। पहली बार को प्रधानमंत्री जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां पे अपनी आस्था प्रकट करने के तो इन्हें परेशानी हो रही। सीधी सी बात है, हम तो जिसको कहते हैं ना बिल्कुल डंके की चोट पे आस्था का सम्मान करते हैं और विकास का काम। ठीक, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अनिला जी ने भी सवाल उठाया कि ऐसी क्या वजह थी कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं गया। और हम देखते हैं कि कई देश में कई पार्टियों के नेता ऐसे हैं जो चाहे वो अयोध्या हो, रामलला के दर्शन हो, जाने से कतराते हैं। तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि अगर हम इस जगह पर गए तो अरे वोटों का नुकसान हो जाएगा हमारे, कुछ इस तरह की भावना अंदर रहती है? प्रखर जी, आपके सवाल का तो मैं जवाब दूंगा ही जी, लेकिन अनिला जी ने कुछ चीजें आपत्तिजनक की हैं, उसका खंडन बड़ा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को बड़े धोखे से संविधान में दिया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धर्मनिरपेक्षता गलत है? ये मैंने कभी सुना नहीं, अनिला जी ने खुल के आज कहा है। तो दूसरा सवाल ये बन रहा है कि भाई 9.5 साल हो गए, आपको अगर सेक्युलर स्टेट से इतनी ज्यादा कठिनाई थी तो फिर संविधान में संशोधन कर देते हैं, आप थोड़ा वो प्रयास भी कर डालते हैं। तो ये आपत्तिजनक चीज से आप भारतीय संविधान की धज्जी नहीं उड़ा सकते, नंबर 1 जी। नंबर 2, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया है यहाँ पे, भाई वो लंबे समय तक देश के जो सांस्कृतिक स्थल से, धार्मिक स्थल से, उससे लोगों की दूरी बनाने का प्रयास किया है कि लोग उन स्थलों से दूर रहे। मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि भाई, और मैं तो ये चीज देख रहा हूँ कि जो तमाम जगह है, चाहे वो केदारनाथ का धाम हो, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, बांके बिहारी का मंदिर हो, जो भी है, वो जगह तो बिल्कुल ही एक तरह से अनवरत लोगों के सदियों से वो आस्था का केंद्र है। उससे कोई पार्टी कैसे जोड़ सकती है, वो कैसे जोड़ सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी अनायास श्रेय लेने के होड़ में ना रहे। आप भव्य और दिव्य दर्शन के नाम पर घोटाले करना बंद कीजिए। अभी महाकाल लोक का वर्णन कर रहे थे, भूल गए क्या कि वहां पर किस प्रकार से प्रतिमाएं टूटी, विखंडित हुई,
कितने लोगों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुए, कौन कौन सी एजेंसियां सक्रिय हुई, कहाँ गई सीबीआई, कहाँ गई ईडी। तो जनता बहुत ध्यान से देख रही है कि आप भव्य और विविधता के नाम पे किस प्रकार से तमाम तरह की चीजें करते हैं। सवाल वो लोग ये भी चीज पूछेंगे आपसे। आप केदारनाथ के मामले में देखिए, कैमरा लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी जो है तपस्या करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ जब केदारनाथ प्राप्ति आई थी 8,000 करोड़ का जो है कि जो मुआवजा के पैकेज के जो बाकी शेष रकम से वो अब तक जारी नहीं की गई थी। उन सब मामलों का जवाब कौन देगा? आपको उसका भी उत्तर देना पड़ेगा। और देखिए रामलला के साथ जो तस्वीरें थी कि हम उनको लाएंगे जो उन्हें लाए, भगवान राम के जो है कि अंगुली पकड़ के जो पोस्टर वो जारी किए गए हुए थे, वो कितनी दुखद चीजें थी। अभी अनिला जी कह रहे हैं कि भाई तिथि बता दी गई, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं तिथि बता दी गई। तो जो पूरा का पूरा अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या श्रेय है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश में कोई भी सरकार होती, अभी मंदिर का निर्माण होता ही होता। तो बिना किसी बात के श्रेय लेने का होड़ भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई होती है। अगर वो किसी विधेयक को लाते या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करके अगर राम मंदिर बनाते तो फिर उसका श्रेय लेने का उन्हें पूरा अधिकार था। ठीक, राहुल लाल जी, आपने जो 2-3 बातें कही उसमें थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर देना चाहता हूं कि आपने जो बीजेपी के रोल की बात की है, तो बीजेपी के हर घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण की बात रही, जो अनिला जी ने भी बात कही। और पूरा 80 और 90 के दशक के अगर हम पूरे आंदोलन को देखें तो बीजेपी ने इस आंदोलन को लीड किया था, चलाया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और श्री आडवाणी जी की भूमिका को इसमें हम नहीं नकार सकते हैं, जो बीजेपी के एक बड़े नेता थे। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ संजय राणा जी भी है। केवल एक लाइन में कह रहा हूँ जी, ये बताइए कि वो जो आंदोलन चला था, क्या राम मंदिर का निर्माण उस कारण से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हुआ? आप ही बताइए। देखिए, आंदोलन तो चला ना, आपने कहा कि क्या भूमिका है। नहीं, आंदोलन चला, लेकिन अब आप उस आंदोलन को नकार दें तो ये तो बात, ऐसा तो राहुल गांधी कई बार कोई सलाह देते हैं और सलाह को मान लिया जाता है तो पूरा श्रेय राहुल गांधी ले लेते हैं, तो ऐसी ये बात नहीं होगी। खैर, संजय राणा हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, हम एक भाषण की जो बात करें, जो पीएम मोदी ने आज भाषण दिया, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर है उसके निर्माण की तिथि सामने आ गई है और अब ब्रजभूमि ब्रजभूमि के लोग भी देखेंगे कि भगवान के भव्यता के किस तरह से दर्शन हो सकते हैं। इसके पीछे क्या संकेत छुपा हुआ है? गुड इवनिंग प्रकाश जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि हमें पहली बार ऐसे देखने को मिला कि कोई देश का सर्वोच्च नेता इस तरह से मंदिर के दर्शन कर रहा है और मंदिर जा रहा है और बिना भेदभाव के जा रहा है, बिना वोट बैंक की राजनीति के जा रहा है। आपने देखा होगा कोई भी प्रधानमंत्री मंदिर जाने से बचता था, लेकिन टोपी लगाने से नहीं बचता था, लेकिन मंदिर जाने से इसलिए बचता था कहीं उसकी वोट बैंक खसक ना जाए। अब हमारे मित्र राहुल लाल जी बड़े वक्ता हैं, अच्छा बातें बोले थे। इन्होंने सेकुलर शब्द का बोला कि सेकुलर शब्द अनिला जी ने बोला जब चुपके से डाला गया, उस पर इन्होंने तंच कसे। अरे सर, ये बता दीजिए, इंदिरा गांधी ज्यादा विद्वान थी या भीमराव अंबेडकर साहब ज्यादा विद्वान थे? अगर रचयिता जो है इस कानून के रचयिता भीमराव अंबेडकर साहब थे, अगर उन्होंने इस शब्द को नहीं जोड़ा, उसके पीछे रीजन होगा, तभी तो नहीं जोड़ा। अब इंदिरा गांधी विद्वान मान लीजिए या भीमराव अंबेडकर को मान लीजिए, या आपके विवेक पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज देखिए, सेकुलर का मतलब नहीं होता धर्मनिरपेक्ष। प्लीज अपने डिक्शनरी के शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ये जितने सिर्फ एक धर्म है वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बाकी पंथ है, तो इस चीजों को आपको जानने की भी जरूरत है। अब बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कैमरा फॉलो करता है। भैया, कैमरा उसी को फॉलो करता है जो योग्य होता है, उस लायक होता है। और इस सबसे बड़ा देश का नेता, इस देश का नहीं प्रखर जी, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर नेता कौन है? वो नरेंद्र मोदी है। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ये सारे स्टेटिस्टिक्स पिछले 5 साल से बताया जा रहा है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पत्रकार लोग अपना छाप रहे हैं। अब जो स्टेटमेंट है, देखिए आप समझिए, हिंदू, हम ये नहीं कहते हिंदू राष्ट्र, मैं इसको नहीं बोलता, हम ये हिंदू राष्ट्र को दूसरे ढंग से देखना चाहिए। एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलने वाली बात है। लेकिन हम निर्भीक होकर के अपने धर्म को मानने से क्यों संकोच करते हैं? आपको याद होगा कभी भी कोई तिलक लगा के नहीं जाता था। प्रधानमंत्री तो भूल जाइए, मंत्री विधायक तो भूल जाइए, आम आदमी तिलक लगाने में और कलावा बांधने में शर्म आती थी। लेकिन ये 2014 से हमें गर्व महसूस होने लगा है। और 2014 के बाद आपको याद होगा द गार्डियन ने क्या छापा था, असली में आजादी आज मिली है। मैंने नहीं बोला, इन्हीं के जो मुखपत्र है अंग्रेज, जिनको ये तो अंग्रेजों को गुलाम है, तो अंग्रेजी पत्रिका ने ऐसा छापा था, मैं नहीं बोलता हूं। यहां तक बात आती प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट की, देखिए प्रधानमंत्री ने क्या बोला, अयोध्या में बन रहा है।
अब भाई काशी का भी नंबर आएगा, उसके बाद इसका भी नंबर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद को चेंज कर दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। डेवलपमेंट की बात होगी। जहां पे भी आप वेटिकन सिटी है इटली में, उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कैसे? सब लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं। सऊदी अरब में मक्का मदीना क्या है, वहां पे लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो टूरिज्म भी बढ़ता है, उससे आमदनी भी वो लोगों को बढ़ती है। तो दोनों चीजें होती हैं। तो इस तरह से विकास किया, तो सोचने के ढंग को बदलने की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा मतलब उनके विचारों से मेल नहीं खाता, वो किसी तरह भी किसी भी बात पे भी उस पर आरोप लगाना चाहते हैं, जो बड़ा ही दुखद हो जाता है। तो कुछ लोगों को, प्रखर जी, खास तौर से राहुल लाल जी हों और हमारे राहुल गांधी साहब हो, इनको थोड़ा सा अपने विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है, कि विचार नहीं बदलेंगे। अब चुनाव आता तो नकली हिंदू बन जाते हैं। ये बताइए कि एक कानून है, मैं 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इटली में कानून है, अगर वहां की महिला का कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बाय डिफॉल्ट वो नागरिक इटली का होता है और वो क्रिश्चियन होता है। मैं राहुल लाल ये बोल दे कि वो नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये सत्य नहीं है, मैं मान जाता हूं, नहीं बोलेंगे। आप भारत में रह रहे हैं कि इटली में रह रहे हैं? नहीं, उदाहरण उदाहरण दिए, सत्यता है। अरे सर, मैं नहीं सर, संविधान फिर राहुल जी ये बता दीजिए सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे टीवी पे, ये बता दीजिए कि कानून है कि नहीं है। वहां की महिला के द्वारा पैदा हुआ कोई भी बच्चा होगा, वो बाय डिफॉल्ट सिटीजन ऑफ इटली होगा, बाय डिफॉल्ट क्रिश्चियन होगा। ये मान लीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां का कानून बोलता है, वहां का संविधान बोलता है। ये बताइए दत्तात्रेय गोत्र, दत्तात्रेय ऋषि बोलते ना, दत्तात्रेय ऋषि का कोई वंशज नहीं था। ये बताइए गोत्र में कहां से हो गए? आप देखिए, बहुत सी चीजें इस पर हम चर्चा कर सकते हैं राहुल जी। हमें मालूम है राहुल गांधी और राहुल लाल दोनों को समस्या सनातन से, तो समस्या जब सनातन से आपकी होगी तो इस तरह की विचारधारा आपकी आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मुझे प्रूफ कर दीजिए मैं गलत हूं, मैं मानने को तैयार हूं। मैं अरे अब सर इटली का कानून देख लीजिए सर, मैं नहीं बोल रहा। सुन लीजिए 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। आपने इंदिरा गांधी और अम्बेडकर की तुलना की कि भाई अम्बेडकर ज्यादा विद्वान थे कि इंदिरा गांधी ज्यादा विद्वान? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके विवेक को छोड़ दिया मैंने। हाँ, मैं उत्तर दे मैं आपके विवेक पे छोड़ दिया। आप बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंदिरा गांधी से कम विवेकशील थे, ये आप बोल रहे हैं, ये कांग्रेसियों के विचार हैं। बड़ा दुखद है ये। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी से कम थे, वो कम ज्ञानी थे, वो रचयिता थे भाई संविधान के, कम से कम संविधान का रचयिता का सम्मान कर लीजिए। आपको मालूम है। संजय जी एक बार राहुल जी की बात सुन लेते हैं। राहुल जी बोलिए, राहुल जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ 20 सेकंड सुन ले थोड़ा, मैं उनका समाधान कर दे रहा हूँ जी। यहाँ पे हो रहा है कि भाई संविधान सब लोग ठीक है कि वो इंदिरा गांधी लेके आई, लेकिन 1973 का केशवानंद भारती मामला, 13 सदस्यीय संविधान पीठ, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा संविधान पीठ था वो सुप्रीम कोर्ट का, और उसने सेक्युलरिज्म शब्द को पहले ही संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया था, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। आज भी आप अगर संविधान में संशोधन करके अगर सेक्युलरिज्म शब्द को हटाने का, चलिए बड़ी छोटी सी बात बोले, 1973 ले लेते हैं, मैं 1973 ले लेता हूं सर। 47 पहले था या 1973 पहले था, ये बता दीजिए। आप ये बता दीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप बोलते हो कि उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, उनका यश जो था इंदिरा गांधी जी से कम था। आप लोग दलित विरोधी हमेशा रहे। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा भारती। एक मिनट राहुल जी वापस विषय पर आते हैं और धर्मनिरपेक्षता से निकलकर वापस हम आध्यात्मिक दुनिया में आते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने आज बड़ा ही आध्यात्मिक भाषण दिया है, बड़ा एक श्रेष्ठ भाषण उसको आज कहा जा सकता है। और पीएम मोदी ने जो आज साध्वी प्रज्ञा जी जो एक बात कही, आप आध्यात्मिक गुरु हैं इसलिए आप उसको महसूस कर सकती हैं कि उन्होंने जो बार बार जो कहा कि किस तरह से धार्मिक स्थलों की जो है वो अनदेखी की गई। और अब जो एक दौर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, एक जो सनातनी गौरव है वो वापस लौटता दिख रहा है। ये एक जागरण का काल है। तो एक आध्यात्मिक धर्म गुरु के तौर पर आप इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए प्रखर जी, सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मीराबाई जी के 525वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
और साथ ही में मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और अभी आप देखेंगे कि 2047 में हम 100 साल पूरे कर लेंगे। तो ये जो समय है ना प्रखर जी, इसको क्या कहा जा रहा है? अमृत काल। तो अमृत काल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परिवर्तन का काल है ये। इसमें अनेकों परिवर्तन हमने विटनेस किए हैं, देखने को मिले हैं। और ये जो प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया है धार्मिक स्थलों पर स्वयं जाने का, तो वो साधुवाद के पात्र है। बिकॉज इट्स सच अ बिग थिंग। जब देश का प्रमुख कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो ऐसा इनिशिएटिव लेता है कि वो अपने देश की आस्था, उसकी चेतना, उसकी जागरूकता का ख्याल रखते हुए, वहां के देशवासियों का ख्याल रखते हुए वहां पर पहुंचते हैं, जाते हैं, तो वो साधुवाद के पात्र है। क्योंकि देश का जो नेतृत्व कर रहा है उससे संपूर्ण देश प्रेरणा लेता है। पहली बात यह है। और आप देख रहे हैं इस काल में अनेकों परिवर्तन भारतवासी विटनेस कर रहे हैं। और भारतवासी ही क्यों, अराउंड द ग्लोब जितने लोग हैं जो कनेक्टेड हैं श्री कृष्ण से, श्री राम से, महादेव से, सभी विटनेस कर रहे हैं। तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, परिवर्तन काल है, हवा में उछाल है, जो चला प्रवाह संग हो गया निहाल है। और ये प्रवाह किसका है? ये काल किसका है? ये काल सनातन का काल है। ये काल राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र निर्माण, विकास और प्रगति का काल है। क्योंकि आप देखिए, अभी जो आपने एक प्रश्न पूछा कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका पुनर्जागरण हो रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोमनाथ मंदिर की बात अगर हम करें तो उसका रिस्टोरेशन, और अनेकों बार रिस्टोरेशन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो भी हमारे धार्मिक स्थल है ना प्रखर जी, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी है, और चाहे वो मथुरा है, दे आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। क्यों है? क्योंकि आप देखिए, ये कोई मिलिट्री सेंटर्स नहीं थे, ये बिजनेस सेंटर्स नहीं थे, ये कोई उस समय बहुत प्रगति तो नहीं करी हुई थी, लेकिन फिर भी इन लोगों से समझदार मैं ये कहूंगी कि वो लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया। उनको पता था कि दे वर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस, ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, एजुकेशन इंटीग्रेशन, और उसके बाद आता है आध्यात्मिक पहलू, क्योंकि सनातन गौरव का विषय है। इसीलिए अपनी धरोहर को, भारतीय धरोहर को, भारतीय समृद्धि और भारतीय संस्कृति को पुनर्जागरण करना एक सनातन गौरव की बात है, पहली बात। और दूसरी बात, जिन लोगों को इससे दिक्कत हो रही है उनको ये समझना होगा कि आप भारत की डेमोक्रेसी को नहीं जानते हैं, आप भारत के हृदय को नहीं जानते हैं। आपको यह नहीं पता कि भारत का जो हृदय है, भारतवासियों के हृदय में आस्था बसती है। अगर आप उनसे उनकी आस्था छीन लेंगे तो वो चेतन नहीं, जड़ के समान हो जाएंगे और ये पूरा भारत जड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको, अगर आप चाहते हैं, आप चाहे वोटों की राजनीति की ही बात कर लीजिए, चलिए राजस्थान इलेक्शन है, एमपी है, सब है, आप वोटों की राजनीति की बात कर लीजिए। आप ही बता दीजिए हमें कि आपकी पार्टी के नेता इलेक्शन से पहले क्यों जनेऊ धारण करते हैं, क्यों रुद्राक्ष पहनते हैं और क्यों मंदिरों में विजिट करते हैं? ये क्या है? क्या सनातन और राम और कृष्ण और महादेव क्या आपके लिए पॉलिटिकल टूल नहीं है? तो इसीलिए ये बात सोचकर आप बोलिए, क्योंकि भारत के सेंटिमेंट्स अटैच है और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भारतवासियों के सेंटिमेंट्स को बात की कि भारत के लोगों की भावना इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। और दो टूक में एक वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से, जो एक महत्वपूर्ण मेहमान है, एक जाने माने इतिहासकार है। उनसे हम ऐतिहासिक पहलू जो हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो 2 टूक में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं PM मोदी की मथुरा यात्रा की। और वो पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गए हैं। और ब्रेक से पहले हमने सभी से चर्चा करी, लेकिन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, आपसे बात करना रह गया और माफी चाहता हूं, बहुत देर के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इतिहासकार हैं और आज प्रधानमंत्री ने इतिहास से भी इस विषय को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद जो धार्मिक गौरव स्थल थे उनकी अनदेखी की गई क्योंकि इसकी वजह थी कि लोगों को इतिहास से काटने की कोशिश थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत के जो धार्मिक स्थल हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ खास इतिहासकारों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उनको विवाद से जोड़ दिया। देखिए, हम अगर हम काशी की बात करें या हम अयोध्या की बात करें, हम या मथुरा की बात करें, तो कुछ इस इतिहासकारों ने अपनी कुचेष्टा के साथ इसको विवाद से जोड़ दिया। एक इतिहासकार के नजरिए से आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते भी रहते हैं। अभी जब पिछले मुझे लगता है 2021 या 22 में जब पंचप्राण की बात उन्होंने की थी, पंचप्राणों की, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी स्थिति में जो हमारे इतिहास, जो संस्कृति, विरासत और धर्म है, उसको एक बार फिर से उसकी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये प्राण, ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हम उसकी जड़ों से ठीक तरीके से जुड़ सकें। एक बात ये। दूसरी ये कि जिस तरीके से देखिए, भारत के इतिहास को अगर ठीक से समझेंगे तो धर्म इस देश की धुरी रही है, अध्यात्म इस देश की धुरी रही है, जिसके इर्द गिर्द सारी गतिविधियां, जिसके इर्द गिर्द पूरा समाज घूमता रहा है, जिसके इर्द गिर्द सारी गतिविधियां घूमती रही हैं। ऐसे में जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारा प्राण तत्व है, वो धर्म और अध्यात्म ही है, जिसके बल पर हमने दुनिया को, यजुर्वेद पहला स्क्रिप्चर है जो ये उद्घोष करता है, सा प्रथमा संस्कृत विश्ववारा। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति का कहरा पढ़ाया, हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को संस्कृति सिखाई, संस्कृति का पाठ पढ़ाया। और उसके दम पर आज ये कोई माने ना माने, बहुत सारे जो एक खास धारा के इतिहासकार रहे हैं, उनको इन शब्दों से, इन बातों से बहुत दिक्कत होती रही है। वो जिस एज को डार्क एज कहते थे, बेसिकली वो कालखंड था जब हम दुनिया में विश्वगुरु के रूप में पूजित होते थे। बिल्कुल। इसलिए उसको अगर हम पुनर्जागृत करने की, उसके पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, देखिए ये कालखंड वास्तव में हिंदू पुनर्जागरण का कालखंड है। अपनी जड़ों से जुड़ने का, भारत जिसका अर्थ ही होता है प्रकाश में लीन, जिसने दुनिया भर को प्रकाशित किया, उस भारत को भारत के रूप में देखने और समझने का। और मोदी जी लगातार इस पे प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या, महाकाल, केदारनाथ और काशी, आज आप खड़े हुई और जो अनुभव होगा आज के 20 साल पहले का वहां का अनुभव याद कीजिए और आज का अनुभव याद कीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो ये अंतर तो है ही। जिस काम को 47 में आजादी मिलते ही, क्योंकि ये सही है कि 700-800 साल
भारत संघर्ष में रहा। कम से कम मुस्लिम आक्रांताओं के आने से ब्रिटिशर्स के रहने तक भारत अपनी जड़ों से फिर जुड़ने के लिए जूझता रहा। उस स्थिति को जब 47 में आजादी मिली तो जिस तरीके से हमें फिर अपनी सही दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था, हम दुर्भाग्य से उस तरफ नहीं गए। 2014 के बाद अगर ये हो रहा है तो इसमें कुछ लोगों को तकलीफ होना लाजमी है, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ सके, इसके लिए ये काम बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज 525वीं जयंती मीराबाई की जो शरद पूर्णिमा को होने वाली है, उसके अवसर पर पहले प्रधानमंत्री के रूप में वैसे मेरे ख्याल से दूसरी मथुरा यात्रा है उनकी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी ये पहली यात्रा। इसके अलावा बीजेपी नेता के तौर पर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर चुके हैं। अनिला जी, जो बार बार बीजेपी पे आरोप लग रहा है और आज भी आरोप लगाएगा, और जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी मंदिर में या इस तरह के आयोजन में दिखते हैं तो ये वोटों की राजनीति के साथ जोड़ दिया जाता है, हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के साथ जोड़ दिया जाता है। इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इन लोगों को जो मुहिम है, कमेटी भी अब बन गई है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी सारे के सारे चुनाव जो हैं एक साथ हो जाएं। तो इनको बार बार जो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं वो सारी शिकायतें खत्म हो जाए। ऐसे तो नहीं होगा ना, साल में 4 चुनाव हो, हर साल चुनाव हो और आप कहें कि भैया ऐसा है, हिंदुओं चुप हो जाओ, मुंह पे ताला लगा कर बैठ जाओ। खबरदार अगर तुम लोगों ने अपने देवी देवताओं, अपने धार्मिक ग्रंथों और अपनी शक्तिपीठों या अपने मंदिरों के विषय में कुछ बोला भी तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना। इनकी तरह हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है 80% जो यहाँ की आबादी है, जिसकी अपनी खुद की भावनाएं भी हैं, छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी और संघ को, उनके हिंदू हैं, उनकी अपनी भावनाएं भी हैं। हर कोई व्यक्ति जो है राजनीति में नहीं है, अगर उसका हम सम्मान करते हैं और ये कहते हैं कि चुनावों के लिए करते हैं तो साहब हो जाने दीजिए एक साथ चुनाव। आप जो है उर्स पर चद्दरें भेजते हैं, कभी कोई किसी ने कोई भी एक शब्द कहा क्या? जी बिल्कुल। ननको मियाँ को आप जो है उनकी पीठ थपथपाते रहे और हिंदुओं को मुक्का दिखाते रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। ठीक है राहुल जी, जो आपने ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि, और हम अक्सर कांग्रेस के नेताओं को देखते हैं कि वो भी जब अयोध्या का राम मंदिर निर्माण की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है तो मंदिर के निर्माण के श्रेय की बात करने लगते हैं, या कई बार ये कह देते हैं कि अदालत के फैसले के बाद बन रहा है। लेकिन अगर हम कुछ अगर आंकड़े देखें या पिछले हम कुछ सालों को हम देखें तो प्रियंका गांधी 2017, 2019, 2021 में अयोध्या गई। वो वहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर तो गई, लेकिन वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रामलला जी हैं, वहां पर कभी नहीं गई। तो ये क्या वजह है? क्या इस तरह के स्थलों पर ना जाकर क्या किसी एक खास तुष्टीकरण की राजनीति होती है या किसी खास वोट बैंकिंग को साधने की कोशिश होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कहानी नहीं है। देखिए अभी आपके सवाल पर फिर मैं आऊंगा, लेकिन अनिला जी ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज कह दी कि चुनाव का समय तो क्या भगवान का नाम है, किसने मना किया? लीजिए ना नाम, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो लागू करने के सत्ता में बात है। इतने जोर से डंका बजाया था, लेकिन हम लोग को इंतजार ही करते रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन का। तो आप सत्तारूढ़ पार्टी है, आप तो विपक्ष की जो आप नाम ले लेते आ रहे, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उसका समाधान देने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। रही बात की प्रियंका गांधी जो है तो वहां पे जाती है, लेकिन वहां पे दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाती है? इसका कहीं से भी किसी प्रकार से पुष्टिकरण से कोई संबंध है? पुष्टिकरण से संबंध होता तब तो फिर वो अयोध्या ही नहीं जाती। वो कई सुरक्षा के कारण हो सकते हैं, कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, वो चीजें रही होगी उसके पीछे। अभी आप देखिए राहुल गांधी केदारनाथ गए, तो पहले से राहुल गांधी कई बार केदारनाथ गए, तो ये कहना कि नहीं कांग्रेस के लोग चुनाव के समय में। मेरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस ये दावा करते हैं कि श्री राजीव गांधी ने अयोध्या के ताले खुलवाए थे, उस अयोध्या मंदिर में जाने में, उस रामलला जी के दर्शन करने में आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि साफ नजर आता है कि आप 1.5 किलोमीटर दूरी तक तो पहुंच गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। कोई खास वजह? नहीं, बिल्कुल इसकी कोई खास वजह नहीं है। और राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश की भूमिका है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है कि भगवान राम के ऊपर पेटेंट कराया हुआ नहीं है। भगवान राम के अगर ये मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अभी इस समय सनातन को नुकसान हो रहा है अगर कहीं से, तो सनातन को नुकसान भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है और आरोप लगा देती है। सनातन को नुकसान तो इंडी गठबंधन के सहयोगी पहुंचा रहे हैं ना, जो सनातन का बार बार अपमान करते हैं। सनातन को नुकसान तो जो है खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे पहुंचा रहे हैं, जो उसकी तुलना बीमारियों से कर देते हैं। प्रकाश जी आप ये बताइए, जब कर्नाटक के चुनाव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बजरंग दल बराबर बजरंग बली कर दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे और कहेंगे कि बजरंग बली को प्रतिबंधित बताइए ये जो गलत इस प्रकार की चीजें हैं उस सनातन को नुकसान का इस प्रकार के बयान से क्यों सोच रहा है। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी के मंत्रिमंडल में शामिल है, उन्होंने मर्यादा पुरुषत्व की क्या चीजें कही थी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता हूँ कि क्या राम मंदिर के निर्माण से पहले आप संजय निषाद को केंद्रीय उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से बाहर कीजिएगा। आपने बिहार में जीतन राम मांझी को शामिल किया, आपने एनडीए के घटक दल में उनके भगवान राम से संबंधित क्या क्या बयान। प्रखर जी, मेरा इनसे एक प्रश्न है, क्या पूछ सकते हैं? जी राहुल जी, आपकी बात पर साध्वी प्रज्ञा भारती जी कुछ कहना चाहती है। जी साध्वी जी। राहुल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा सनातन पे अटैक की बात, तो आप देखिए, मेरी बात प्लीज सुनिएगा, डू नॉट इंटरप्ट एंड देन यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी पार्टी के लोग आकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, तो क्या ये ठीक है? ये सनातन पर अटैक नहीं है? जब लोग आकर ये कहते हैं कि गीता में जिहाद है, जब आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि राम सेतु मैन मेड है, और उसके बाद जब सनातन पे अटैक की बात आती है तो एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम दिया जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा, मतलब विच इज वेरी सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक बात है कि आप भारत के अंदर इतना दम रखते हैं और फिर आप वोट मांगते हैं सनातन पर अटैक करने के बाद। और दूसरी बात, जब आपके नेता केसी वेणुगोपाल, उनको कंडेम करना चाहिए, वो कंडेम करने के बाद उसी इंडी गठबंधन के महासचिव होने के बाद वो ये आकर कहते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो क्या ये सही है? क्या ये सनातन पर अटैक नहीं है? क्या ये भारतवासियों की, संपूर्ण भारतवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने बराबर नहीं है? मैंने बिल्कुल सुन लिया आपके सवालों को। अब देखिए, आ जाएंगे सेतु समुद्रम परियोजना के ऊपर। सेतु समुद्रम परियोजना किसके पीरियड में आया था? आप इसका जवाब नहीं दे रहे राहुल जी। राहुल जी, दिस इज सीधा आपके ऊपर आरोप है। ये आप बताइए ना, जो लोग बोलते हैं मोहब्बत की दुकानें चला रहे हैं, ये क्या मोहब्बत की दुकान है? ये आप मुझे बता दीजिए, ये मोहब्बत की दुकान है? आप कैमरे की बात करते हैं, देखिए मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन आप कैमरे की बात करते हैं। जहां राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पे गए, कौन उन्हें फॉलो करता रहा? कैसे पता चला कि भारत जोड़ो यात्रा में ये सब हो रहा है? बताइए ना, मोहब्बत की दुकानें ऐसे चलाएंगे क्या भारत के अंदर? सनातन पर अटैक करेंगे जब प्रगति। सुनिए प्रखर जी, आई हैव अ पॉइंट टू मेक। सी लिसन राहुल जी, कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा सा धीरे। व्हाई आर यू शाउटिंग? अरे बी काम, व्हाई आर यू शाउटिंग? आराम से राहुल जी, आराम से, इतना नहीं वो परेशान होइए। हमारा तो सीधा सा आपसे प्रश्न है कि जब मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं तो मोहब्बत तो फैला दीजिए। राहुल जी परेशान मत होइए। राहुल जी बी काम, मंत्रालय के मंत्री, अरे थोड़ा आराम से। प्रखर जी, इतना क्यों ये बौखला गए? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं इनको कि बौखला जाए। राहुल जी सुनिए तो। अरे आप इतना लंबा जवाब दे रहे हैं, इतना कहाँ टाइम है प्रखर जी के पास? बताइए, इतना लंबा। ठीक है, आपने कहा टाइम नहीं है। सुनिए, बस मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इन्होंने जो जब प्रगति की बात होती है ना प्रखर जी, तब ये सनातन पर अटैक करते हैं, इंडी गठबंधन बना लेते हैं। और जब सनातन की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, ज्ञानवापी की बात होती है, तब ये लोग यहाँ बैठकर बेरोजगार और प्रगति पर प्रश्न करते हैं। ये वो पार्टी है जो हिपोक्रेट से भरी हुई है। सो कम आउट ऑफ दिस हिपोक्रेसी नाउ। राहुल जी, इट्स हाई टाइम, दुनिया देख रही है। हमारे साथ संजय राणा जी भी है। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है। संजय राणा जी, हम लगातार देख रहे हैं। राहुल जी एक मिनट। संजय राणा जी, हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर एक असमंजस की स्थिति आ रही है। एक तबका है जो सनातन विरोधी बातें करता है, एक तबका है जो त्रिपुंड लगा लेता है, खुद को कभी हनुमान भक्त बताता है, कभी शिव भक्त बताता है। लेकिन क्या लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए बहुत देर हो चुकी है? लोग समझ चुके हैं कि सनातन धर्म के लिए जो ये सब जो किया जा रहा है, अब ये करने का वक्त, जो कांग्रेस ने जो शुरुआत की वो काफी देरी से की है, कहीं ना कहीं पिछड़ गई। प्रखर जी, देखिए, जैसे हमारे मित्र राहुल जी हैं, अभी ये कंफ्यूज्ड है कि इधर जाएं या उधर जाएं। वैसे इनकी पार्टी पूरी कंफ्यूज्ड है कि हिंदू को माने, सनातन को माने, या सेकुलर हो जाए। तो अपने ये कंफ्यूजन जब तक रहेगा तब से कंफ्यूज पार्टी रहेगी। अब देखिए, अरे सर शांत हो जाइए सर। अरे सर, थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए। हमें मालूम है साध्वी जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपके पास नहीं है। उत्तर होगा कैसे? जब से देश आजाद हुआ है तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड बनाना हो, चाहे एक्ट बनाना हो, चाहे 2013 का एक्ट बनाना हो। मैं एक्ट का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप फिर भड़क जाओगे, फिर आप पानी नहीं पी पाओगे, फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। देखिए, आता हूं।
देखिए ये बात करते हैं बेरोजगारी की, जनता की, महंगाई की, सब बातें कर रहे थे ना पूरे इलेक्शन में रो के। देखिए राजस्थान की हालत बता देता हूं। अरे व्याकुल भारत मत बनिए, भारत व्याकुल नहीं है, आप व्याकुल है, भारत व्याकुल नहीं है। हमें मालूम है, अरे हमें मालूम है। अरे बिल्कुल तुष्टीकरण, आप लोग का बस चले तो देश को बेच दो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन छोड़िए, उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं। देखिए प्रखर जी, आपने देखा होगा राजस्थान का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राहुल गांधी पानी पी पी के क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये बताइए 5 साल से सत्ता में राजस्थान में 27% बेरोजगारी रेट है, क्यों नहीं कम कर दिया? दूसरा प्रश्न, महंगाई बढ़ गई है, 108 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, 31.5% वैट लगता है वहां पे राजस्थान में, क्यों नहीं कम कर दिया? अरे मान्यवर आ रहा कानून व्यवस्था पे बात करते हैं प्रकाश जी। वैसे 1 लाख संजय जी, हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं। इनको आईना दिखाना जरूरी है, लेकिन आईना दिखाना जरूरी है। भटक रहे हैं। हमारा विषय जो आज समस्या क्या, देखिए समस्या क्या है, इनकी तड़प देखिए। जैसे प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करेंगे तड़पने लगेंगे। जैसे ही साध्वी जी ने प्रश्न पूछा, हिंदुत्व की बात हुई, सनातन की बात हुई, राहुल जी तड़पने लगे। तो इनकी तड़पन दिखती है। ये बताइए कपिल सिब्बल ने क्या बोला था कि राम मंदिर का जजमेंट 2019 के चुनाव के पहले नहीं आना चाहिए। ये किसने बोला था? ये आपके नेता ने बोला था, मैंने तो नहीं बोला था, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला था। ये बताइए, अरे सर कांग्रेस नेता के रूप में बयान, सर ये बताइए, एक बताइए, अरे सर नेता, ये बड़ी समस्या है। ये बताइए, आप ये राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हैं, ये किस पद से बैठे हैं? कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं ना, तो पुरजोर तरीके से बोलिए कि मैं कांग्रेस का पक्ष का राजनीतिक विशेषज्ञ हूं। शर्माते क्यों हैं? अगर आपके पक्ष में जाता है कोई चर्चा तो आप बोलते हैं कि भैया वाह कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, और आपके विपक्ष में जाता है उनके पर्सनल बयान है। ये भैया पर्सनल बयान क्या होता है? सार्वजनिक जीवन में कोई पर्सनल नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और उससे आप भाग नहीं सकते। अच्छा ये बताइए सर, आपको अच्छा ये बताइए अगर कोई तिलक लगा लेता है तो इससे आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। काहे नहीं तकलीफ होती है? देखिए आप ये बताइए, राम सेतु काल्पनिक है, ये किसने बोला था? आपकी सरकार ने बोला था। ये बताइए 2019 के पहले जजमेंट नहीं आना चाहिए, वो आपकी सरकार ने बोला था। और राजीव गांधी की जो चर्चा करते हुए 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। राजीव गांधी ने ताला इसलिए नहीं खुलवाया था कि बड़ा प्रेम आ गया था। बिल्कुल, वहां पे एक महिला थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, शाहबानो थी, शाहबानो का केस था। इनके सलाहकारों ने बोला हिंदू आपसे दूर हो जाएंगे तो कुछ ऐसा काम कर दीजिए, तब ताला खुलवाया था। बाकी अनिला जी ने बता दिया था, कानून जो फैजाबाद की अदालत ने दिया उसके वजह से खुला था। देखिए ये हर समय क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इनको महिला बिल आने वाला था उसमें क्रेडिट लेना चाहते थे। ठीक है संजय जी, राहुल जी, आपको दोनों को रोकूंगा। वक्त एक ब्रेक का है, गर्मा गर्म बहस चल रही है और ब्रेक के बाद भी बहस जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा।
और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। अनिला जी, सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि जो लगातार आरोप लग रहे हैं, जो आज सुबह से जो चर्चा हो रही थी, ये आरोप लगाए गए कि इस कार्यक्रम पर, मथुरा में जो कार्यक्रम था पीएम मोदी का, वो ये आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हो गया है, लेकिन मीराबाई जी का ये समारोह करके राजस्थान के अंदर एक वोटरों को जो है एक मैसेज दिया जा रहा है। तो इसे चुनावी राजनीति से भी जोड़कर कुछ लोगों ने देखने की कोशिश की है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगी? अगर कुछ लोग, क्या जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, यही लोग हैं ना, और अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो है ये चुनाव की वजह से मथुरा वृंदावन की जो यात्रा नरेंद्र मोदी जी की है, कृष्ण जन्मभूमि की जो यात्रा मोदी जी की है, भाषण जो मोदी जी का है, ये चुनावी नजरिए से, तो ये इनकी मानसिकता को जताता है कि ये लोग आस्था को भी हमेशा राजनीति के साथ जोड़ते हैं। हम आस्था को जीते हैं, हम भारत और भारतीयता को जीते हैं, और वही हमारे शब्द और वही हमारे व्यवहार में झलकता भी है। और इनके व्यवहार में क्या है? आप इनसे आस्था की बात करिए तो ये बात करेंगे अच्छे से चुनाव, अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अच्छा चलो बताओ डेवलपमेंट कहाँ हुआ, अरे करिए ना डिबेट। अब बात करें, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, आप एम्प्लॉयमेंट पे बात करिए, आप इकोनॉमी पे बात करिए, हम बिल्कुल बात करेंगे, कभी नहीं भागते। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बात जी, पर आप कहेंगे कि इस पे बात करिए और आस्था पे मत बात करिए। जी, हम 100 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और आपकी मर्जी है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो चुनावी इनका जो दाव है, इसलिए ये मंदिर जाते हैं, ये तो पूरा जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी आस्था को प्रकट करने में कभी हिचकती नहीं है। मतलब वेटिकन सिटी में कोई भी जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, चाहे यूके में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, कोई भी कहीं जाएंगे, मक्का मदीना जो इस्लामिक कंट्रीज के जो नेशन हेड्स हैं वो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत के प्रधानमंत्री अगर मंदिर पर चले गए, बहुत बड़ी परेशानी हो जा रही है भाई। क्यों हो जा रही है? और होती है तो होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है इसी प्रकार से कायाकल्प मंदिरों की करती रहेगी। और दोबारा जाकर राहुल जी सुनिएगा भाषण नरेंद्र मोदी जी का, बहुत बड़ी बात वो कह के गए हैं, पसीने तो आपके जो कंफ्यूज नेता है ना, उनके छूट ही रहे होंगे और छूटने भी चाहिए। कि भारत में जो एक बदलाव प्रखर जी हमने देखा लगातार निरंतर हो रहा है। ठीक है राहुल लाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, जो हम बदलाव देख रहे हैं और ये जो बैलेंस इस देश में देख रहे हैं कि आस्था भी और विकास भी, ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब विश्व की जो है 5th स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऐसी हवाई हो गए क्या? ठीक, ओम जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं राहुल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल, आज पीएम मोदी ने एक बात कही कि आजादी के बाद धार्मिक स्थलों की अनदेखी की गई, गुलामी की मानसिकता से उन्होंने जोड़ा। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो कई बार होता है, मैं कांग्रेस के समर्थकों से लगातार सुनता आ रहा हूं कि नेहरू जी ने जो है वो एम्स बनाए थे, नेहरू जी ने IITs बनाई थी, नेहरू जी ने कारखाने बनाए थे, और इसरो बनाने का श्रेय भी नेहरू जी को दे दिया जाता है। क्या ये काफी अच्छा नहीं लगता कांग्रेस के समर्थकों को अगर वो ये कह पाते
कि नेहरू जी ने अयोध्या का मंदिर बनाया है, नेहरू जी ने काशी का जीर्णोद्धार करवाया है, नेहरू जी ने केदारनाथ का जीर्णोद्धार करवाया है। क्या आपको लगता नहीं है बहुत देर हो गई, 70-80 साल इसी तरह से गवा दिए गए? बिल्कुल कोई देर नहीं हुई है और कांग्रेस ने को जो काम करना चाहिए नेशन बिल्डिंग का, वो काम कांग्रेस ने किया है। नहीं, नेशन बिल्डिंग ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जो अध्यात्म है, जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो इस भारत की असली ताकत है, उसके निर्माण के लिए भी तो सोचना चाहिए था ना। नहीं, एक चीज बताइए, बिल्कुल उसके निर्माण के संदर्भ में भी रहा है। ये कोई आप बता दीजिए कांग्रेस के पीरियड में कौन सा प्रखर जी, एक मिनट राहुल जी को बात करने दीजिए। अनिला जी अब तक जवाब नहीं दे पा रहे, ऊपर टूट गए, पूरा उद्घाटन किया था, अब तक किसी को कर पाए, किसी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे क्या कि कार्रवाई करने का डर लग रही है। दूसरी चीज देखिए, चुनाव के समय में टाइमिंग पे सवाल उठेगा और हमें लगता है अनिला जी ने खुद स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज पूजा अर्चना इसलिए की है कि राजस्थान में इनकी नैया डूब रही है। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि देवी देवताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में भी बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला और अभी भी तमाम भगवानों का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन राहुल जी, जो मेरा सवाल था ये सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल का जवाब था कि क्या कांग्रेस को जो आजादी के बाद से ही सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कार्य करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस की जो चौथी पीढ़ी है उसको भुगतना पड़ रहा है। मैंने बिल्कुल कांग्रेस ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम किया है, आप ये बता दीजिए। अजमेर में चादरें चढ़ाकर मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, सांस्कृतिक पुनरुत्थान क्या होता है कि अजमेर में चादरें चढ़वाने के लिए भेजना, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान होता है। और अयोध्या का जब मंदिर बन रहा था, जब रामलला प्रकट हुए थे 1948-49 में, तब क्या किया था तब की सरकार ने, वो भी तो देखना चाहिए ना। कैसे जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो नेहरू जी के विचार क्या थे, किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने जाने से रोका था, ये सब जो गलतियां की गई इतिहास में, मैं इतिहास में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया है कि आजादी के बाद वो सब नहीं किया गया जिसकी जरूरत थी। तो ये चीजें हैं कि किस तरह से सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको रोका गया, और इन सब नीतियों का खामियाजा चौथी पीढ़ी उसी परिवार की भुगत रही है। बिल्कुल नहीं। देखिए, क्या उसको आज उसको मंदिर त्रिपुंड लगाकर और जो है वो जनेऊ पहन के घूमना पड़ रहा है, दत्तात्रेय गोत्र बताना पड़ रहा है। ये काम पहले ही शुरू कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। अच्छा, स्थिति नहीं है। स्थिति क्या है? जोशी में खिसक रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाएंगे। ऑल वेदर रोड के नाम पे इन्होंने ऐसी सड़कें बनाई। अब जोशी मठ जो खिसक रहा है उसकी समस्या का समाधान हो चुका है, वैज्ञानिक उस पर कार्य कर चुके। मतलब मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप बात कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ इन्होंने जिस तरह से ऑल वेदर जोशी मठ का 1976 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 76 में माननीय किसकी सरकार थी? उसके बाद आप सोते रहे, झूठी मत याद आ रहा है। और नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जीप घोटाला भूल गए। घोटाले की बात पूछ रहे अनिला जी से ना। जीप घोटाला, देश का पहला घोटाला जीप घोटाला किसके राजन में शासन में हुआ था? माननीय नेहरू जी के शासन में हुआ था। महाकाल कॉरिडोर घोटाले पे बोल दीजिए। कौन सा घोटाला, ये बताइए कौन सा घोटाला? कॉरिडोर में प्रतिमाएं टूट गई, क्या आपको लगता है घोटाला नहीं? कौन सा अरे भैया, रोड बनती है कभी आप अच्छा बताइए, रोड बनती है तो चीजें टूटती नहीं है, सब एक ही बार में बन जाती है। अरे जीवन भर हमें अच्छी तरह याद है, जो मेरी सोसाइटी में आज के दिन में रोड है वो नेशनल हाईवे वैसा होता था। नेशनल हाईवे 8 लेन का तुमने सोचा ही नहीं था। जो सोसाइटी में होता ना छोटे से रोड, वो नेशनल हाईवे कहलाता था। ये आपका है 2 किलोमीटर रोड बनती थी, आज 28 किलोमीटर रोड बनती है। संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। और एक आखिरी सवाल जो है डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से पूछना चाहूंगा, क्योंकि इतिहासकार हैं और हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि जो मथुरा के विवाद को लेकर पूरी चर्चा हो रही है, किस तरह से मथुरा के कृष्ण मंदिर को बार बार ध्वंस तहस नहस किया गया मुगल आक्रांताओं द्वारा, उसके पहले द्वारा, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए जिससे हमारे दर्शकों को ये चीज मालूम पड़ पाए कि इस जगह का महत्व कितना है। प्रखर जी, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। उसके पहले मैं इस बात के आपके प्रश्न पे आऊं, जो अभी चर्चा चल रही थी उसमें थोड़े से कुछ एडिशंस करूंगा, ताकि आपके माध्यम से कुछ 2-3 ऐतिहासिक तथ्य दर्शकों तक, देश भर में जो अपने दर्शक आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो उन तक पहुंच सके। जी, जो चर्चा अभी आप कर रहे थे, सिर्फ 3 छोटी-छोटी बातें, एक का जिक्र आपने खुद किया। जी, संक्षेप में बताइएगा। जीर्णोद्धार के बाद
जब जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण होना था, तो उसमें जो करेस्पॉन्डेंसेस है वो देखिए किस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस लोकार्पण कार्यक्रम में जाने से रोकने का पूरा प्रयास किया था, हद तक का प्रयास किया था। वो आपको उस करेस्पॉन्डेंसेस से बहुत स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा। दूसरी बात, दो और बातें, जब गांधी जी कभी मंचों से राम का नाम उच्चारित करते थे तो वो उसको कहते थे, और ये रिकॉर्ड पे है, इट्स अ डेंजरस टेंडेंसी, वो कहते थे ये खतरनाक प्रवृत्ति है। तीसरी बात जो रिकॉर्ड पे है उनका कथन कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। ये 3-4 जो छोटे छोटे ऐतिहासिक तथ्य हैं, इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात आपने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, जन्मभूमि मंदिर की बात की, मैं उसके इतिहास को लेके बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से दर्शकों को अवगत कराऊं कि सबसे पहले जो हमारे क्लासिक हैं, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, उनके द्वारा वहां पर एक मंदिर बनाया गया, ये हमको चर्चा में मिलता है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, जो सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, मैं विध्वंस को लेकर थोड़ा जानना चाहता हूं, समय का अभाव है कि जब कब विध्वंस हुआ और कैसे कैसे हुआ और क्या उसका इतिहास है, संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, सोडास ने मंदिर जो बनाया, सोडास ने बनाया। उसके बाद प्रथम शताब्दी, सोडास कहता है कि बसु नामक व्यक्ति ने बनाया। उसके बाद चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसको बना रहे हैं। फिर उसके बाद उसको विध्वंस सबसे पहले 1718 में महमूद गजनी कर रहा है, जबकि उसका ही जो मीर मुंशी है अल-कुतबी, वो लिखता है किताबुल यामिनी उसमें कि ये इतना भव्य मंदिर था जिसको अगर आज बनाया जाए तो उसमें 10 करोड़ दिनार लगेगी और 200 साल बनाने में लगेगा। और हम औरंगजेब की बात करें तो संक्षेप में बताएं। फिर लोधी काल में उसको तोड़ा जाता है, लोधियों के समय। फिर उसके बाद 1670 में एक फरमान जारी करके औरंगजेब उसको तोड़ता है। 3 बार उसको इस तरह से तोड़ा जा रहा है। बाद में उसका पूरा, आप इतना कम समय देंगे तो उस पूरे इतिहास को समेटना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद फिर 1951 तक की पूरी वो कहानी है, जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाता है और उसके माध्यम से मंदिर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार और मालवीय जी मिलकर उसका निर्माण कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, समय का अभाव है। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे जो डॉक्टर उपाध्याय ने अभी बताया, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय इतिहास में क्या क्या इसके पहले हो चुका और किस तरह से सनातनी जो गौरवशाली जो भव्य स्मारक थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दो टूक में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।